नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर साथियों आज मैं लेकर आया हूं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में है। साथियों यहां पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की हम बात करने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और इस भर्ती के बारे में आपको ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। साथियों नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। साथियों नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में आज हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे आपको क्या क्या कार्य करना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पेपर कितने नंबर का होगा, आपको कौन कौन से यहाँ पर कार्य करने हैं, इन दो चीज़ों की हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और कार्य क्या क्या करने वाला है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, 6 तारीख को कल 6 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। निर्णय लेगी सरकार। ये कौन सा निर्णय लेगी ये तो मेरे को भी अभी पता नहीं है। 6 फरवरी को बता देगी कि आपका फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो कब से होंगे, ठीक है, या फिर कुछ और भी निर्णय ले सकती है, ठीक है, इसका हमें कोई मालूम नहीं है। अब आज हम करेंगे आपको क्या क्या कार्य करना होगा। ट्रेड टेस्ट लगेगा, ट्रेड टेस्ट 100% लगेगा, तो आपको इसमें कार्य क्या करना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, दो चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। सबसे पहले दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम कार्य पर चलेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती से साथियों आपके 50 अंक का पेपर होगा। अरे कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको कोई भी 4 कार्य करवा सकते हैं। कोई भी जो अधिकारी होगा वहाँ का, जिसके मन में जो भी बैठा वो आपको 4 कार्य कोई भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी 4 कार्य करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ शौचालय की सफाई। जो शौचालय होते हैं ना उनकी सफाई करनी होगी। हिंदी में बोले तो लेट बात बोलते हैं अपन उन्हें, उनकी सफाई करनी होगी। नालियाँ नालों की सफाई करनी होगी। जैसे शहर में सिटी में जो नालियाँ नाले होते हैं उनकी आपको सफाई करनी होगी, ठीक है। कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण। अब कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण करना होगा। कचरा पॉइंट से आपको कचरा भी भर के खाली स्थान पर बाहर ले जाते हैं। वहाँ जैसे सिटियों में कूड़ा कचरादान होते हैं, वहाँ से कचरा भर के एक दूसरी जगह इस खाली स्थान होता है वहाँ ले जाते हैं। गीला सूखा कचरा पृथक्करण। गीला सूखा कचरा का पृथक्करण भी आपसे करवाएंगे। क्या करवाएंगे कि आपके मान लीजिए आपके पास ये कचरा है, अब ये कौन से डिब्बे में डलना चाहिए। आपसे ये नहीं कहेंगे कि गीला कचरा है, ये कचरा है, तो आपको देखना पड़ेगा गीला कचरा है सूखा कचरा। पहले तो उसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से डब्बे में डलेगा। नीले में, हरा में, पीला में, नीला में, जितने भी डब्बे होते हैं उनमें से कौन सा डब्बे में डलेगा, ठीक है। पार्कों की सफाई करवाएंगे, ठीक है। आपसे क्या होगा, पार्कों की वहाँ पर सफाई करवाएंगे। पार्क की सफाई करवाए के देखेंगे कि ये सफाई सही ढंग तरीके से करता है। दूसरी बात, जैसे पार्क की सफाई करने के लिए आपको भेजा तो आप क्या क्या पहनोगे। नालियों की सफाई करने के लिए आपको भेजा तो आप वहाँ पे क्या क्या पहन के सफाई करोगे, ठीक है। सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग। सीवर कार्य से जुड़े जो भी उपकरण है उनका प्रयोग करें। एक दिन मैं आपको जब भी संडे रहेगा, छुट्टी रहेगी, तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। वैसे रेगुलरिटी आपको इनकी जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन एक दिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको गीला सूखा कचरा थोड़ी सी आपको जो जितनी मुझे नॉलेज है वो आपको मैं बता दूंगा। इन पॉइंटों पर आपको विशेषता ध्यान रखना है। शौचालय की सफाई, नालियाँ नालों की सफाई, कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण, गीला सूखा कचरा पृथक्करण, पार्कों की सफाई, सीवर कार्य में जुड़े उपकरणों का प्रयोग। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इन पर ही आपको क्या करना है, कार्य करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 कार्य आपसे करवा सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि इनसे बाहर कोई भी सिलेबस आपका नहीं जाएगा। अब बात करेंगे साथियों कागज़ क्या क्या लगेंगे आपकी। अगर आप सफाई कर्मचारी की भर्ती में जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने। ट्रेड टेस्ट के साथ देखिए आवेदन पत्र, जो आपने फॉर्म भरा था वो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि सर फट गया गुम गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रवेश पत्र ले जाना होगा कि आपको किस टाइम बुलाया है, वो भी आपको ले जाना ज़रूरी है। जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपकी माता का जो जन आधार कार्ड है उसी से फॉर्म भरा गया है और उसी को ले जाना बहुत ज़रूरी। इसको तो आप ले जाना, जन आधार कार्ड को तो आप ले जाना, क्योंकि जन आधार कार्ड को आप कभी भूलना भी मत। जन आधार कार्ड को तो आपको ले जाना ही है।
ठीक है। इसके बाद आपका अनुभव प्रमाण पत्र। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका चलेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? नगर पालिका या नगर निकाय को। नगर पालिका या नगर निकाय को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता नगर निकाय या नगर निगम को दिया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता जो सरकारी डिपार्टमेंट है सारे, जैसे कि सरकारी मान लीजिए हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, हैं, और भी कोई भी सरकारी ऑफिस है, जहाँ भी आपने सफाई का कार्य किया हो वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है प्राइवेट, जैसे कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इनका आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, प्राइवेट जो भी संस्था है उनका आपको सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सरकारी संस्थान का आपका सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है। अब आपको जाति मूल प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है। कौन से? जाति मूल प्रमाण पत्र बनो। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जरूरी है। अब एक खास बात, इन चरित्र प्रमाण पत्रों की 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। कितने महीनों की? 6 महीने की। ठीक है। अब विवाह सर्टिफिकेट आपको बनवाना ज़रूरी है। आपके शादी का अगर आपकी शादी हो गई हो तो शादी का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब ये 2 बातें मैंने अलग मुख्य पॉइंट से दी गई है। एक तो आपका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि आप लेडीज हो और आप विधवा है, कोई लेडीज है कोई विधवा है, तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कोई लेडीज तलाकशुदा है, यानी उसने अपने पति को छोड़ दिया है, तो तलाकशुदा प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों पर विशेष ध्यान रखना भाई, इन दोनों पर विशेष ध्यान रखना। इन दोनों को प्राथमिकता बहुत ही अच्छे तरीके से इनको प्राथमिकता मिलने वाली है, यानी सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको होने वाला है, क्योंकि बेचारी का पति मर गया और दूसरी का पति ने धोखा दे दिया। तो इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन दोनों को अगर नई भर्ती सरकार लॉन्च करती है 11,000 वाली, तो इन दोनों को कोई भी लेडीज अगर वंचित रह गई हो और पढ़ी लिखी हो तो फॉर्म ज़रूर भरे। ठीक है। साथ ही में आपको आय प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। कौन सा? आय प्रमाण पत्र। हालांकि 8 फोटो देख के, लेकिन आपको 10 फोटो रखना है। 1-2 फोटो गुम जाए, वहाँ भी गुम जाए, हो सकता है फ़ोटो बहुत छोटी चीज़ होती है गिर जाए, तो आपको 10th फोटो ले जाना बहुत ज़रूरी है। और कैंडिडेट्स हमको जाना है कहीं फर्जी एक तो फर्जी सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, फर्जी सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो कोई भी गद्दारी करेगा, नौकरी के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको जेल भी जा सकता है। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएगा तो वो जेल भी जाएगा, और साथ ही के साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा 1,00,000-2 लाख का। ठीक है। तो ये मैं सच बता रहा हूँ, और सच के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। खासतौर पर आपको डॉक्यूमेंट अगर आपके पूरे हैं तो आपको सफाई से संबंधित कार्य पर ध्यान देना है। शौचालय की सफाई यूट्यूब पर बहुत आते हैं, देख लेना। शौचालय की सफाई कैसे होती है, नालों की सफाई कैसे होती है, कचरा पात्र से कचरा निस्तारण कैसे करता है, गीला सूखा कचरा पृथक्करण कैसे करते हैं, पार्कों की सफाई कैसे करते हैं, सीवर में कार्य कैसे, जुड़े उपकरणों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। अब कई टीचर लोग हैं जो आपसे पैसे झूठ रहे हैं। ठीक है। जब से ये भर्ती चालू हुई है तब से पैसे झूठ रहे हैं कि हमने PDF लॉन्च कर दिया भैया, 999 रुपये का हमने 99 रुपये का PDF लॉन्च कर दिया, 399 का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, 500 का कोर्स था जिसको हमने 399 दे दिया। इनके झांसे में न आकर गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। बहुत से मेरे साथी हैं जो आपको निःशुल्क ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं विदा लेता हूं, और कल मिलूंगा फिर एक ऐसी जानकारी के साथ। तो साथियों, मेरी इस क्लास को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अंत में मुझे कमेंट करो कि मेरी जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी। मिलते हैं फिर कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।